नमस्कार। क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हमने लेंस के बारे में बताया था और लेंस के प्रकार भी बताए थे और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी। तो जो हमने कुछ परिभाषाएं बताई थी उन्हीं से हमारे कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, जिससे हम किसी लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये हमें पता है पिछले क्लासों से कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंब होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात, लेंस से किरण गुजरने के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो वो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है। लेंसों द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और लेंस के दूसरी तरफ रखा। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, इधर वस्तु रखी हुई है, तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा, उल्टा बनेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उसी तरफ बनता है जिधर वस्तु रखी होती है। और आभासी प्रतिबिंब की एक और विशेषता होती है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी फोकस कर सकते हैं, उसको पर्दे पर भी प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं बना सकते। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिनके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना बताते हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, सबसे पहले हम पहली स्थिति ये लेते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी हो। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखिए ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये F1, ये F2 द्वितीय फोकस, ये 2F1, ये 2F2। बहुत दूर रखी है अनंत पर, तो यहाँ से आने वाली किरणें समानांतर होंगी और ये इसके द्वितीय फोकस पर जाके से गुजरेंगे। तो चूंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक लेंस की दूसरी तरफ बनना उल्टा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा। अब हम लेते हैं जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और 2F के बीच रखी हो। तो ये स्थिति होगी F1, F2, 2F1 और 2F2। वस्तु ये रखी हुई है AB। तो यहाँ से देखिए समांतर किरणें आएंगी
और ये फोकस से होकर जाएंगे, ठीक है। और दूसरी क्या हम ले रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ये प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, और F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो वास्तविक वस्तु से छोटा F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, अब आता है जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। वस्तु 2F1 पर रखी हो। जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, देखिए O F1 2F1 F2 2F2, ये दूरियां लगभग बराबर ही होती हैं। तो देखिए ये दूरी सब बराबर है। तो ये A डैश B डैश, ठीक है। तो ये लेंस प्रतिबिंब जो है वो दूसरी तरफ बन रहा है, तो इस तरह से ये वास्तविक होगा, वस्तु के बराबर होगा, और 2F2 पर बनेगा। वास्तविक वस्तु के बराबर लेंस के दूसरी तरफ 2F2 पर बनेगा। अब आता है चौथी स्थिति, जब बस प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच रखा हो। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखी हो, ये चौथी स्थिति है। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखी हो। तो ये स्थिति होगी। ये F1 F2 और ये 2F1 और ये 2F2, यहाँ पे वस्तु रखी है ए में। तो ये O A डैश B डैश, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो वास्तविक वस्तु से बड़ा लेंस के दूसरी तरफ F2
2f2 तथा अनंत के बीच बनेगा, के बीच बनेगा 2f2 के बीच बनेगा। अब बात आती है जब वस्तु F1 पर रखी, ये हमारी पांचवी स्थिति है। पांचवी स्थिति में क्या है, जब वस्तु F1 पर रखी हो। जब वस्तु F1 पर रखी हो, इसमें F1 F2 2F1 2F2 और ये प्रकाश केंद्र, ये दूरियां बराबर हैं। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, यहाँ से किरण जाएगी सीधी चली जाएगी और ये भी, ये किरणें समानांतर है, ये अनंत पर मिलेंगी। और इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। लेंस के दूसरी तरफ बनना है तो वास्तविक होगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वास्तविक, वस्तु से बड़ा उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो अभी तक जितनी स्थितियां थी, पांचों स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनना था, वास्तविक बनना था। पांचों प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनना था वो लेंस के दूसरी तरफ बनना था, तो प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, वो होगा हमारा वास्तविक होगा। अब आता है इसमें छठा केस। छठा केस को देखिए, छठे केस में जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, देखिए इसमें क्या स्थिति होगी, ये देखिए O F1 2F1 F2 2F2, तो देखिए वस्तु यहां रखी है ए में, तो ये आगे तो मिलेंगे नहीं, तो पीछे कहीं पे भी बन सकता है, बनेगा इसी तरह। ये हो गया ए बी डैश। ये कैसा होगा, सीधा बनना है तो निश्चित है आभासी होगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और उसी तरफ बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है। तो इस तरह से छह स्थितियों में से एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बना और 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बना। अब मैं लेता हूं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये था उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना,
अब मैं बता रहा हूँ अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना इसमें एक ही केस है, ये देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र होगा, इसका F2 इधर होगा, 2F2, इधर F1, ये 2F1। कहीं भी वस्तु रखी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखी है, तो यहाँ से किरण जाएगी, ये लगेगा कि ये द्वितीय फोकस से आ रही है। तीसरी ये हम ले लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से सीधे, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा A डैश B डैश और ये AB। तो इसमें ये देखिए AB हमारी वस्तु है, A डैश B डैश आभासी प्रतिबिंब है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु से छोटा है, तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उसी तरफ वस्तु तथा लेंस के बीच में बनेगा, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखो दोनों प्रतिबिंबों द्वारा, दोनों लेंसों द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनने हैं उसमें देखिए अंतर देख लीजिए। इसमें हमेशा प्रतिबिंब उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, जबकि अवतल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस और वस्तु के बीच में न बन के बाहर की ओर बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु और लेंस के बीच में ही बनता है। तो ये कुछ अंतर हैं दोनों में, और कुछ विशेष बातें हैं जो वाइवा में पूछी जाती हैं। विशेष बात क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा कभी भी इस क्षेत्र में प्रतिबिंब नहीं बनता, मतलब लेंस और उसके द्वितीय फोकस के बीच में कभी प्रतिबिंब नहीं बनता, जबकि अवतल लेंस में हमेशा लेंस और द्वितीय फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु हमारी कहीं पर भी रखी हो। उत्तल लेंस के द्वारा 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जब भी हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो एक उत्तल लेंस आप दे दीजिए, तो विस्थापन विधि द्वारा या यूवी मेथड द्वारा हम उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, हमें किसी दूसरे लेंस की या दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि अवतल लेंस के द्वारा हम अकेले अवतल लेंस की फोकस दूरी नहीं ज्ञात कर सकते, इसके लिए हमें उत्तल लेंस या किसी अन्य दर्पण की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इसके द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते समय हमें किसी अन्य लेंस या दर्पण की जरूरत पड़ती है, जबकि उत्तल लेंस में ऐसा नहीं होता। उत्तल लेंस में हमेशा ज़्यादातर मतलब 6 में से 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमें किसी अन्य दूसरे लेंस या दर्पण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कल हम आपको अगले वीडियो में यूवी फार्मूला बताएंगे और यूवी फार्मूला से संबंधित क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसके जो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें इसके नोट्स भी दिए हुए हैं, आप उन नोट्सों को भी देख लीजिए और आप अपनी कॉपी पे बता लीजिए। धन्यवाद।